चलिए शुरू करते हैं पहला न्यूज। ये देखिए, इकोलॉजी से या इन्वायरमेंट से भी कह सकते हैं, ये न्यूज है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ए स्पाइक इन एयर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज दैट हैव क्लीनर एयर may rise death rates higher than in cities that have higher pollution rates। ये कह रहा है कि उन सिटी में ज्यादा डेथ होगी जहां पे क्लीन एयर है। समझ गए? जहां पे क्लीन एयर है मतलब स्वच्छ हवा है, और वहां पे अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा, एयर पॉल्यूशन, तो वहाँ डेथ ज्यादा होगी मुकाबले जहाँ पे पॉल्यूशन लोड ज्यादा है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन लोड ज्यादा है, लेकिन डेथ रेट रेट जो है कहाँ पे ज्यादा होगी? बेंगलुरु में। ये बातें कही गई। कितना रेट है? डेथ एनुअल एनुअल डेथ रेट, तो वो है 11.5%। मतलब कि अगर 100% है, तो उसमें से एयर पोल्यूशन की वजह से जो डेथ रेट है कितना है? 11.5%। और बेंगलुरु की बात करें तो 4.8%। ठीक है। अब नियरली देखिए, 30,000 डेथ्स जो है, या 7.2% एनुअल डेथ जो है 10 सिटी में होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। जिसका रीजन क्या है? शॉर्ट टर्म PM2.5। तो PM2.5, अब देखिए PM2.5 है क्या, इसको समझिए पहले। देखिए ये फिगर दिख रहा है, ये है आपका ह्यूमन हेयर। तो सर का एक बाल, उसकी मोटाई कितनी है? ठीक है, वो देखिए। और इससे भी छोटा, ये जो है आपका आ, करीब आपका ह्यूमन हेयर जो है, ये आपका 90 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा होता है। नहीं, ये आपका 50 to 70 माइक्रो। कितना है? 50 to 70 माइक्रोमीटर। ये ह्यूमन हेयर का मोटाई है, एक बाल का हेयर का। और ये जो है पार्टिकुलेट मैटर, जो डस्ट होते हैं, जैसे आप जैसे ऑर्गेनिक मेटल्स है, कंपाउंड्स है, इस तरह के जो है छोटे छोटे जो कण है जो हवा में है, उसकी मोटाई कितनी है? 2.5 माइक्रोमीटर। अब कंपैरिजन कीजिए कि ह्यूमन हेयर जो है 50 से 70 माइक्रोमीटर है, और ह्यूमन, ये आपका जो पार्टिकुलेट मैटर है जो हवा में पोल्यूशन के रूप में है, 2.5 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये बहुत ही छोटा है, जो दिखेगा तो नहीं। ये हमारे बॉडी में जाता है, लंग्स में जाता है, हमारे ब्लड में भी ये फ्लो करता है। ठीक है। और एक इसी तरह है PM10। अब PM10 क्या है? तो इसकी मोटाई है 10 माइक्रोमीटर, थोड़ा सा उससे साइज में बड़ी है। तो जैसे ये आप देखिए, तो ये मान लीजिए ह्यूमन हेयर है, तो इतना बड़ा क्या होगा? ये जो पॉलन होते हैं, डस्ट होते हैं, जो ये सब जो है हवा में रहते हैं, इसकी मोटाई है PM10। तो ये सब क्या है? यही एयर पोल्यूशन में रिस्पॉन्स, मतलब एयर पोल्यूशन में रहते हैं, हवा में ये मिले हुए रहते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। अब कहता है कि द टोटल डेली डेथ्स इन दिस सिटीज रोज बाय। देखिए, तो इन सिटीज में जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है, PM10 है, और PM2.5 मतलब हवा में है, तो वहां पे डेथ जो है कितनी बढ़े? तो 1.42 फॉर एवरी 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मतलब 10 माइक्रोग्राम जो पर क्यूबिक मीटर जगह है, उसके अनुसार 1.42 की दर से डेथ वहां पे बढ़ रही है। किसकी वजह से? तो अगर वहां के आदमी 2 दिनों से ज्यादा PM2.5 मटेरियल को एक्सपोज करते हैं, मतलब हवा के द्वारा अपने आप बॉडी में लेते हैं। चलिए अब आगे देखिए। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या है, दिल्ली में 12,000 हर साल मौतें होती है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम है आपका शिमला में। ठीक है। शिमला में कितना डेथ होती है? याद रखिएगा, 59 पर ईयर। क्योंकि शिमला में पोल्यूशन कम है। तो 2008 से 19 के बीच जो सर्वे किया गया था, तो उसमें ये देखा गया कि 10 शहरों में सबसे कम जो है एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ जहाँ हो रही है, वो है आपका शिमला। तो याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि PM2.5 जो है, इस PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। पी से पार्टिकुलेट, एम से मीटर, और इसकी डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? देखिए, ये है आपका
इसे पूरा अगर साइज लेंगे तो ये हो गया डायमीटर, अगर यहाँ तक साइज लेंगे तो ये होता है रेडियस, तो यहाँ से यहाँ मोटाई, तो डायमीटर की इसकी कितनी है 2.5 माइक्रोन। तो कैसे समझेंगे कितना छोटा है? तो मान लीजिए ह्यूमन हेयर है, जो आपके सर के बाल है, उसकी कितनी है साइज 50 से 70 माइक्रोमीटर, और ये है 2.5 माइक्रोमीटर, कितना छोटा है अंदाजा लगा सकते हैं। और ये क्या करता है, आपके हेल्थ रिस्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ये क्या करेगा, आप ये जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये आप जब सांस लोगे तो लंग्स में चला जाएगा, फिर लंग्स से चला जाएगा ब्लड में। उसके बाद क्या है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वसन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आएंगी। ठीक है। उसके बाद चलिए, तो 30 टाइम्स हमारे बाल का जो मोटाई है उससे 30 गुना बड़ा, मतलब छोटा है ये आपका पार्टिकुलर। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए। अब क्या बात की गई है, आप लोगों को पता होगा 3 नए क्रिमिनल लॉज का नाम बदला। तो नाम जो बदला गया तो उसमें क्या बोला गया, तो जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक ना, भारतीय सुरक्षा संहिता, इस तरह के जो नाम दिए गए हिंदी, तो इस पे एक पीआईएल डाला गया। ठीक ना, ये मद्रास हाईकोर्ट में पीआईएल डाला गया कि ये जो नाम बदल के हिंदी में किया जा रहा है, ये तो आर्टिकल 348 का वायलेशन है। ठीक है ना। तो हालांकि कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया, मतलब ये कोई रेलिवेंस, क्यों नहीं रेलिवेंस है देखिए इसको समझते हैं। क्योंकि कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, वो सिर्फ नाम लिया गया लेकिन यूज इंग्लिश अल्फाबेट्स किया गया, मतलब भारतीय सुरक्षा, तो BNS, हिंदी में थोड़े लिखा गया कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम, इंग्लिश में ही है भारतीय सुरक्षा संहिता। तो ऐसे करके तो बोला कि वो नाउन है और इंग्लिश में नाम लिया गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ ये समझना है कि क्यों बोला गया कि 348 आर्टिकल का वायलेशन क्या है। तो देखिए, 348 जो आर्टिकल है, इसका क्लाउज 1 को देखिएगा, तो इसमें कहता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट हो, इसमें जो भी प्रोसीडिंग्स चलेगी, जो भी प्रक्रिया चलेगी, वो किस लैंग्वेज में चलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज में चलेगी। ये बातें लिखी गई है 348 में। ठीक है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और ये तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं इसके लिए लाए। ठीक है। और क्या बात ही कही गई है इसी आर्टिकल में, और इसी सब सॉरी क्लाउज में, कि जितने सारे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स के, उनमें भी इंग्लिश ही यूज होगा। चाहे आपका बिल्स हो, कोई भी कानून हो, कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, गवर्नर लाते हैं और प्रेसिडेंट, तो इन सारे जगहों पे इंग्लिश यूज होगा, ये इस आर्टिकल में लिखा है। एक और आर्टिकल का जिक्र है 348 का क्लास 2, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि हाई कोर्ट के लिए कुछ एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है देखिए। तो कहता है कि अलाउज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, किसी स्टेट का अगर गवर्नर है, तो वो चाहे तो हिंदी या किसी भी भाषा में, ठीक ना, ऑफिस के जो कामकाज है उस स्टेट के अंदर, तो ऑफिस के अंदर जो कामकाज चलना है, तो वहां पे चाहे तो हिंदी या कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ये किसको मिला हुआ है, सिर्फ स्टेट के गवर्नर को ये पावर है, आर्टिकल 348 के क्लास 2 का, ये एक्सेप्शन है। दूसरा क्या बात किया गया, ये एक्सेप्शन इस चीज को परमिशन नहीं देता है कि कोई भी जजमेंट दिया जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो हिंदी में, नो नेवर, ये है इंग्लिश में। लेकिन इसके लिए कानून बदले जाएंगे। अब इसमें फिर आगे जब मैटर आएगा, तो आप डेली न्यूज देखते रहिए, फिर मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड क्या आगे बात। चलिए आगे एक न्यूज देखिए, ये आपका फ्रेंच इलेक्शन को लेकर है। अच्छा, कुछ अगर न्यूज आपको समझ में नहीं है, कोई क्वेश्चन हो, डाउट है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं जेन्युइन आंसर दूँ। चलिए आगे देखिए, पता है एन ओवरव्यू ऑफ द फ्रेंच इलेक्शन, थोड़ा सा फ्रेंच इलेक्शन को समझते हैं। तो देखिए, फ्रेंच इलेक्शन में पहला फेज जो हुआ है, वो आपका 38 जून को हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है अभी, इमानुएल मैक्रोन, इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसके करने के बाद जो फार राइट नेशनल रैली है, या इसको RNV बोलते हैं, अब इसमें क्या हो गया कि इसको जो है पहला फेज में 33% वोट का शेयरिंग मिला है।
अब ये क्या बात है, तो देखिए, द न्यू पॉपुलर फ्रंट, ए लेफ्ट विंग कोalition। तो जैसे अलायंस के साथ सरकार बनाया हुआ था फ्रांस, ठीक है ना, तो उसको कितना मिला है, 28%। कितना मिला हुआ है, 28% वोटिंग मिला। और जो इमानुएल मैक्रोन है, इसको कितना मिला, सिर्फ 20.7% वोट शेयर मिला। तो टोटल जो वोटिंग हुई है कितना हुई, 33% फ्रांस में, जिसमें जो है 28% जो है ये इसके साथ जो लेफ्ट विंग था संगठन, इसके साथ जुड़ा हुआ था अलायंस पार्टी, उसको मिला। और इनको मिला है 20%। तो ज्यादा मिला है किनको, लेफ्ट विंग वाले को। अब कहता है कि ये इलेक्शन क्यों हुआ, तो मिस्टर मैक्रोन ने क्या किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया 3 साल पहले। तो 5 साल में डिसॉल्व होना था पार्लियामेंट, 3 साल पहले ही क्या किया, इसने डिसॉल्व कर दिया। और इन्होंने क्या बोला कि देखिए, अगर सही से चलना है पार्लियामेंट को, तो क्या है, फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बननी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला मैक्रोन ने। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो आरएन है, जो नेशनल फ्रंट पार्टी है, जो इनके साथ अलायंस पार्टी थी, कह रही कि उनका दबदबा बढ़ रहा था, तो इसलिए उसको कम करने के लिए ये जो है अपना क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने के लिए फिर से इलेक्शन करवाया, इसलिए पार्लियामेंट को इसने डिसॉल्व कर दिया। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब देखिए फ्रांस में इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। तो फ्रेंच की जो पार्लियामेंट है उसमें कितनी सीट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 577। इतनी पार्लियामेंट में सीट है। हमारे यहाँ कितना है, 550 है, लेकिन अभी कितना है, 500। तो 577 सीट्स है फ्रेंच पार्लियामेंट में, जिसमें 30 ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, जिसमें फ्रेंच के लोग वोट देते हैं दुनिया भर से। अब कहते हैं क्या, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के कितनी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए, तो उसके लिए चाहिए आपको 289 सीट्स। ठीक है, जिस पार्टी को इतनी सीट्स मिलेगी उनकी सरकार बन जाए। तो फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुआ है, तो उसमें क्या हुआ कि सारे पार्टी सिर्फ क्वालिफाई किए। और पहला फेज जो है, इसमें जो भी पार्टी है उसको कितना सीट आना चाहिए, 12.5%, तो आना ही चाहिए सीट। मतलब इतना जो है वोटिंग आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो पहला फेज में ही वो एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले ही फेज में मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, तो पहले ही फेज में जितना वोटर है, जितना वोट्स होने वाला है, अगर 50% से ज्यादा हो गया, तो पहले फेज में ही इलेक्शन जीत हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इस बार नहीं हुआ ऐसा, तो क्या होगा, सेकेंड फेज होगा। फिर सेकेंड फेज में जो बहुमत आएंगे मेजोरिटी के साथ, उनकी सरकार बनेगी। अब थोड़ा सा देखिए कि क्या दाव पड़ा है। तो ये जो आरएन है या फ्रंट, ये नेशनल फ्रंट पार्टी, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, तो मिसेज ले पेंस, इनके पिता थे जेन मैरी ले पेन, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इस चीज को, इस पार्टी को, एफएन को, नेशनल फ्रंट को। फिर इसको नाम बदल के इन्होंने जो है नाम बदल दिया एफएन को, आरएन, नेशनल रैली करती। अब ये क्या है, तो एफएन क्या था, एक जो फांसीवाद था, मैं समझाऊंगा अभी क्या होता है। फांसीवाद के अगेंस्ट, अल्जीरिया में जब युद्ध हुआ था, तो फांसीवाद के अगेंस्ट में इन्होंने पार्टी बनाई हुई थी, इनके पिताजी मिस ले पेंस के। 1968 में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था अल्जीरिया युद्ध के खिलाफ, और उसके बाद जो है इन्होंने पार्टी बनाई थी। अब कहता है क्या, मिस ले, फांसीवाद क्या होता है, तो आप ऐसे समझिए, आज जैसे हिटलर है, तो हिटलर फांसीवाद को ही वैल्यू देता था, उनकी आइडियोलॉजी वही थी। चलो, उसका कहने का मतलब कि, मतलब एक तरह से तानाशाह टाइप का सरकार। देखिए आगे क्या कहता है कि मिस ले पेन जो है, इन्होंने क्या किया, कुछ अपने पार्टी में बदलाव किए, जैसे कैसे, तो इन्होंने जो क्या किया, जो इनकी पार्टी की जड़ें थी फैसिस्ट, ये फांसीवाद, और साथ में इनके पिता जो थे वो एंटी सेमिटिज्म थे। इसका क्या होता है कि ऐसे लोग जो यहूदी के खिलाफ होते हैं, उसको बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म। तो इस, ये जो उनपे धब्बा लगा था ना, उनको धोने की कोशिश की ये मिस ले पेन। और इन्होंने क्या किया, पार्टी का नाम बदल के रख दिया गया। तो पार्टी था नेशनल फ्रंट, एफएन, यहाँ से बदल के रख दिया गया आरएन। इन्होंने ही नाम बदला। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सारे पॉलिसीज में बदलाव करने की बात कही गई।
इन्होंने बोला कि मैं अगर पार्टी में आती हूँ, मैं सरकार में आती हूँ, तो मैं ये काम करूंगा। जैसे इन्होंने क्या बोला, यूरोपियन यूनियन को छोड़ने की बात कही, छोड़ दिया। उसके बाद जो यूरो करेंसी है, तो उससे बाहर निकलने की बात कही गई। फिर उसके बाद जो है, रशियन यूक्रेन का जब वॉर हुआ, तो उसके बाद इनर्जी क्राइसिस हुआ फ्रांस में। तो इसके बाद क्या हुआ, पार्टी ने जो है रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, इनसे डिस्टेंस अपना बना लिया, जो कभी इनके साथ बहुत गहरे संबंध थे। उसके बाद क्या किया गया, और भी इनके द्वारा कुछ की गई। जैसे इन्होंने नेशनल प्रायोरिटी को ज्यादा ध्यान में दिया गया, और बोला गया क्या, अब क्या बोला गया देखिए, gives French citizens first choice where it comes to social housing, employment, social benefits, a scheme which goes against फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जैसे सोशल हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट। और इन्होंने ये बोला कि इमिग्रेशन को कंप्लीट हम स्टॉप कर देंगे। मतलब कि जो बाहर से देश, दूसरे देश के लोग आते हैं हमारे देश में, वो हमारे यहाँ आके क्या करेंगे, हमारा जो कल्चर है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये जो यूरोपियन का लाइफ है, जीने का तरीका है, उसको ये इमिग्रेंट्स आके अपने कल्चर को अडॉप्ट करके, अपने मतलब यहाँ पे मिक्स करके हमारे कल्चर को खत्म कर देंगे। इसके लिए बॉर्डर को क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। और इन्होंने क्या बोली एक ये बात, कि कोई भी मान चलो विदेश से, कोई भी दूसरे देश से लोग आया फ्रेंच में, और वहां पे उनका अगर बच्चा बॉर्न हुआ, जन्म लिया, तो उनको फ्रेंच की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो बोला कि ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस के लोग जो है उनको ज्यादा वैल्यू देने लगे, मुका किसके कंपैरिजन में, इमानुएल मैक्रोन की कंपैरिजन की वजह से। मतलब इमानुएल कैम्प्रो, ये जो मैक्रोन है फ्रांस के प्रेसिडेंट जो थे, तो इनके कंपैरिजन, इन और इन्होंने क्या किया, बोला कि जो वहां पे सरकारी जॉब है उनका, हम उनका एज रिटायरमेंट बढ़ा देंगे, तो इससे लोग ज्यादा खुश नहीं। उसके बाद जो ये नेशनल फ्रंट पार्टी है, तो 2022 में जो है, पहले इनकी 7 सीट थी, फिर वहां से हो गया 89, और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है इनकी सीट कितनी आएगी, 240 से 300 सीट, तो 240 टू 300 सीट अगर इतनी आए तो ऑब्वियसली इनकी सरकार है। ठीक है। उसके साथ और भी क्या रीजन है, इन्होंने जो है, जो प्रोविंशियल टाउन्स और विलेजेज है, जो गांव है, जो दक्षिणी फ्रांस है, वहां पे जो ब्लू ब्लू कॉलर वर्कर्स, मतलब जो श्रमिक लोग हैं, उनको भी अप्रोच किया। क्यों, इससे फायदा हुआ क्योंकि ये लोग हमेशा क्या सोचते थे, किसी की भी सरकार बने उनसे उनको कोई फायदा नहीं होता, तो इनको भी कन्विंस किए उनकी पार्टी। तो इसलिए उम्मीद है कि मिस ले पेन ही जीतेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए, देखते हैं। ये देखिए जापान के करेंसी के बारे में दिया हुआ कि 20 सालों के बाद जो है जापान की करेंसी में बदलाव किए हैं। फर्स्ट न्यू बैंक नोट्स इन 2D पर, तो 20 सालों में नया बैंक नोट जारी किया है जापान। ये याद रखना, जापान की करेंसी क्या है, ये है। अब ये जो करेंसी रिलीज किया है, अब इसमें क्या है देखिए, 3D होलोग्राम, 3D होलोग्राम जो है टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, किस चीज के लिए, टू फाइट काउंटर फिटिंग, मतलब कोई इसका कॉपी ना कर सके। 3D टेक्नोलॉजी और 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, कहाँ, जापान के येन करेंसी में। येन करेंसी है उसकी, 3 तरह के नोट निकाले गए नए। तो 1000 येन मतलब 1000 येन, और 5000 येन, और 1000, सॉरी, हाँ, 10,000, 5000 और 1000 नए नोट्स निकाले गए। अब यहाँ आपको याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है क्या, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है वहां के, फोमियो सीदा, किसीदा, फोमियो किसीदा वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ही रिलीज किया ये बात। अब देखिए, जो 10,000 येन है, ऐसे येन लिखा जाता है करेंसी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो 10,000 जो आपका ये इसका करेंसी है, कितने बराबर है डॉलर में अगर जाएंगे, तो $62 के बराबर, जो अभी करंट एक्सचेंज रेट है। अब इस पे किसका फेस है इसके करेंसी पे, तो इलिची सुबुसावा, सॉरी इलिची नहीं है, इची है, इची, इची सु इची शिबुसावा। तो इनका नाम है, सॉरी इनका पिक्चर है, फोटो है उस 10,000 के करेंसी पे। ठीक है, अभी बिल आया उसका, तो करेंसी आएगा तो उनकी इन्हीं का पिक्चर है। अब कहता है कि ये कौन थे, तो फादर ऑफ जापानीज कैपिटलिज्म इनको कहा जाता है, जापान के कैपिटलिज्म के फादर है ये।
मतलब इनको बोला जाता है। और जापान के मॉडर्न इकोनॉमी को भी इन्होंने ही अच्छे से तैयार किया। और इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ कंपनी बनाई, इतना ही नहीं याद रखें बस, ये इनका पिक्चर रहेगा इस करेंसी पे, ये याद रखें। फिर 5000 पे जाएंगे तो ये $30 के बराबर है। और इन पे जो है किसका फोटो रहेगा लगा हुआ, तो ओमेगा सुदा का। और जो 1000 के नोट्स हैं उनका वैल्यू कितना है, $6। और इन पे जो है एक फिजिशियन और बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, उनका फोटो रहेगा। उनका नाम ये आप देख सकते। ठीक है। अब क्या है कि इनके नोट्स के पीछे में किनका फोटो रहेगा, तो टोक्यो स्टेशन का रहेगा। टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। और विस्टेरिया फ्लावर्स जो है, ये एक आर्टिस्ट है, तो उनका फोटो लगा रहेगा। चलिए, अब जल्दी से देखते हैं एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए, ये आपका देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सिटीज में एक्सपीरियंस हायर डेथ रेट्स ड्यू टू पॉल्यूशन स्पाइक्स। तो पॉल्यूशन की वजह से किस सिटीज में सबसे ज्यादा डेथ राइट होगी, सॉरी डेथ डेथ रेट होगा, तो ये आपका है यहाँ पे सिटीज विथ क्लीन एयर, जस्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई माइट द सेम इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन अफेक्ट डेथ रेट्स डिफरेंटली इन बेंगलुरु एंड दिल्ली। तो बेंगलुरु और दिल्ली में दोनों पॉल्यूशन है अफेक्टेड, तो यहाँ पे क्या डिफर क्यों करेगा, डिफर करेगा। बेंगलुरु में ज्यादा लोग मरेंगे, क्यों, इसलिए कि वहां पे जो है अ, यहाँ पे बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन है वो क्या करेंगे, डेली ज्यादा एक्सपोज करेंगे, मतलब बाहर ज्यादा जाएंगे, पॉल्यूशन से एक्सपोज होंगे, तो इसलिए वहां ज्यादा नहीं। ये होगा आंसर, ये नहीं है, सी होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिल्ली एनुअल डेथ रेट एट्रिब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन। तो कितना परसेंटेज है डेथ रेट एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में, तो 11.5। ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PM2.5 एक्सपोजर। अब ये क्या है, कितना मतलब इसमें से करें कि कौन सा आंसर मतलब सही है जो ऑप्शन दिया है। तो बताया था कि 10 माइक्रोग्राम जो है पर क्यूबिक मीटर पे PM2.5 की वजह से कितना डेथ रेट इंक्रीज करेगा, तो 1.4। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैड द लोवेस्ट एनुअल डेथ्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से किस शहर में सबसे कम मौतें होती है, वो है आपका शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच थ्री एग्जिस्टिंग लॉज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू क्रिमिनल लॉ। ये तो बहुत बार मैंने बताया हुआ, इसका होगा इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों लॉ को बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंडेट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल लॉज टू बी इंग्लिश। ये लिखा गया 348। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज आर्टिकल 348 स्पेसिफाई रिगार्डिंग लैंग्वेज यूसेज इन कोर्ट्स एंड ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट। ये बातें किसमें कही गई है, तो देखिए 348 में कही गई है कि ऑल प्रोसीडिंग, जितने भी प्रोसीडिंग्स है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टेक्स्ट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 300। क्या क्या आएगा इसके अंदर, तो बिल आएगा, एक्ट आएगा और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन हाई कोर्ट यूज ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो अगर गवर्नर ऐसा ऑथराइज करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टेक्नोलॉजी इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू जापान न्यू बैंक। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जापान के करेंसी में, 3D होलोग्राम। विच डिनोमिनेशंस ऑफ बैंक नोट्स वर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20। तो 20 साल नोटबंदी जो है ये कहाँ पे, मतलब नया नोट जो बना रिलीज किया कहाँ पे, तो जापान में किया गया। कौन कौन से नोट, तो 1000 का, 5000 का और 10,000, सभी का किया गया, तो ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हिस्टोरिकल फिगर इज फीचर्ड ऑन द न्यू 10,000 इंडिया। किनका फोटो लगाया गया, तो बताया था इची सुबुसावा था ना, 10,000। तो ये याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर। चलिए, चलिए करेंगे।